शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा मुझे फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि शहर कोतवाली में फोन पर अधिवक्ता व कॉलेज प्रबंधक को गाली देने व जानमाल की धमकी देने पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम समीम पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले में स्थित मदरसा इस्लामिया जमियतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी मोहल्ला तकिया का आरोप है कि बीते 16 जनवरी को वह अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी आईटीआई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने आईटीआई संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति का रजिस्टर मांगा तो वहां पर मौजूद मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने भला बुरा कहते हुए उपस्थिति रजिस्टर देने से इनकार कर दिया था। इस मामले को प्रबंधक गुलाम रसूल ने अपने अधिवक्ता बजरंग मिश्रा से अवगत कराया। इस बात की जानकारी होने पर मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो के पुत्र व कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष नजम समीम ने संस्थान प्रबंधक व उनके अधिवक्ता को फोन पर गाली गलौज और दोनों को जानमाल की धमकी दी, जिस पर संस्थान के प्रबंधक व अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम समीम ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं और निराधार हैं। बल्कि कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने प्रबंधक पर ही उनकी मां को गाली देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गाली की जानकारी होने पर उन्होंने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की नीयत से झूठा एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। उन्होंने आलाधिकारियों से मांग किया है कि इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य निर्देशिका के पद पे कार्यरत हूँ और मदरसा मिनी आईटीआई की महासचिव हूँ। चतुर्थ श्रेणी महासंघ में भी मैं प्रांतीय मंत्री हूँ। चूँकि मैं भ्रष्टाचार, इनके गलत कामों की, कुरीतियों की वसूली की, मानक से ज़्यादा नियुक्तियों की, मैं समय समय पे इनके द्वारा गलत काम किए जाने के भ्रष्टाचार की पोल खोलती हूँ। इसी सब को माध्यम बनाते हुए प्रबंधक तो मैंने 17 को जानी, 16 को ये आए और एक मैं अपने शोबे में तकनीशियन से कंप्यूटर दिखा रही थी कि सही है नहीं। जब तक नीचे से एक चपरासी फिरोज आया और बोला कि आपको प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए तुरंत प्रिंसिपल के कक्ष में गई और मैं सलाम करके घुसी। किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं कक्ष में घुसी तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल की कुर्सी फेंक दी गई, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग इनके कहने पे आगे संतुष्टि देता है और ये पूरा दमखम के साथ सिराजुद्दीन मास्टर जो है ये पैसा खर्च कराता है। मैं इसकी बराबर आवाज़ उठाती रही हूँ और अभी जांच चल रही है। सिराजुद्दीन का इन्होंने प्रमोशन कर दिया, उसकी भी मैंने आवाज़ उठाई है। मेरे पास रिकॉर्ड है। यहाँ पे कुल टोटल कर्मचारी 27 होना चाहिए, इस टाइम 31 है। ये लोग दबा दबा के कागज नियुक्तियाँ करते हैं और इनके मैं और प्रिंसिपल मुझसे अल्पसंख्यक विभाग और जो इस विभाग के ऊपर जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनसे शिकायत किया आपने? जी, मैंने सबको दिया, मैं डीएम से नीचे से। और ये लोग मुझको कहते हैं कि आप फर्जी, मेरी बहन पे शैक्षिक योग्यता पे आईटीआई के डिग्री पर मैं आप लोग के माध्यम कहना चाहती हूँ, जो अधिकारी, जो एक चलता हुआ सम्मानित व्यक्ति भी मेरी डिग्री की जांच करा सकता है। मैं शिवरी डिग्री कॉलेज में भी सन 1002 में आईटीआई की टीचर अनुदेशक थी। अच्छा, ये बताइए कि आप कप्तान साहब के पास गई तो आपको क्या लग रहा है, उनसे इंसाफ की उम्मीद है? कप्तान साहब से मुझे बिल्कुल विशेष और मतलब उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। कल कप्तान साहब ने मेरे सामने ही एसओ से क्वेश्चन किया और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे ये तसल्ली हो गई कि कम से कम मैं कप्तान साहब से मिलकर आप बीती बता दिया। तो मौके पे जो है आपका बेटा आपको बचाने के लिए पहुंचा था? जी नहीं, बेटा तो सारा काम जब एसडीएम साहब आ गए कोविड-19 की जांच करने के लिए, मैंने उनसे आप बीती सर्वप्रथम बता दिया। उन्होंने वीडियो भी बनाया, मैं उनका नाम भी जान नहीं हूँ। और मैंने कार्यालय लिपिक इरशाद को भी फोन से फौरन तत्काल खबर दिया। इरशाद ने कहा बाजी आप वहाँ से हट जाइए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने। और मैं निरीक्षण के आने से जो है स्कूल में गया हुआ था और जैसे ही मैं गया हूँ ऑफिस पहुँचता हूँ तो मैंने जो है प्रिंसिपल से उपस्थित रजिस्टर मांगा। मैंने देखा उखा और देखने उखने के बाद जो है
फिर उसके बाद मिनी ITI की सोफिया बानो को उनका जो है मैं उनको बुलवाया तो उन्होंने उपस्थित रजिस्टर मांगने के लिए मैंने कहा तो वो भड़क उठी और जो है उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली गलौज देने लगी और जो है और कह रही थी फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर देंगी। ये सब हमारी जान माल का खतरा है और वो जो है ये सब बुरा भला शब्द कहते हुए वो चली गई और इनके जो आरोप हैं ये सारी चीज़ें सब गलत है। ये जो बातें कहती हैं ये सब सारी बातें जो आरोप लगा रही है वो सारी बातें गलत है और निराधार है। अच्छा, उनका टीचर हैं वो सब अपने अपने क्लास में पढ़ाते हैं, ये कभी कभी चली जाती हैं, रजिस्टर मांगने पे ये रजिस्टर नहीं देती हैं, ये बुरा भला शब्दों का उपयोग करती हैं और भद्दी गाली देकर के चली जाती हैं। उनका ये कहना है कि मोटी मोटी रकम लेकर जो है वहाँ टीचरों की नियुक्ति की गई है, इसमें जो कितनी सच्चाई है? ये सब जो आरोप कह रही हैं वो सारी बातें गलत है, निराधार है। ये सब बातें जो कह रही हैं वो गलत बातें कह रही हैं, इसलिए कि वो जो है स्कूल में अक्सर जो है नहीं रहती हैं। वो स्कूल कभी लखनऊ चली जाती हैं, भाग जाती हैं, चली जाती हैं, कभी वहाँ चली जाती हैं और रजिस्टर मांगने पर वो रजिस्टर नहीं देती हैं। अच्छा, ये जो FIR हुई है ये किसकी तरफ से हुई है? ये गुलाम रसूल कुरैशी की तरफ से हुई है। जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं जो है प्रशासन से? जो है प्रशासन से चाहते हैं हमारी जान माल की खतरा है, उसको जल्द से जल्द देखा जाए। ये थे मदरसा इस्लामिया